जय हिंद। चलिए आज हम देखने वाले हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, है ना। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये आपको किसी भी एग्जाम में देने वाले हैं। क्लास 12th का एग्जाम देंगे, 10th का एग्जाम देंगे, या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम देंगे, 9th का देंगे, 11th का देंगे, डजेंट मैटर, है ना। सब में आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होता है अनेक शब्दों का एक शब्द। जैसे कहता है ना, जिसका मतलब कोई नहीं हो वो, है ना, उसी को कहा जाता है अनेक शब्दों का एक शब्द, है ना। आपके लिए जो बनाया है हमने एग्जाम स्पेशल बनाया है, ठीक है। इसमें 150 ऐसे शब्द लिए हम जो मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके लिए, है ना? ऐसे 150 शब्द लिए जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, समझ गए। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, आप लोग का स्वागतम है मेरे यूट्यूब चैनल डीएसआर एजुकेशन पर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीएसआर एजुकेशन। नेक्स्ट, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हम लोग शुरू करते हैं इस चीज को। सबसे पहले देखिए जो दिया गया है कि सबसे पहले दिया गया है कि जिसका कोई देखभाल नहीं करने वाला हो, यानी पहला नंबर में, उसे क्या कहते हैं? तो लवारिस। क्या कहते हैं? लवारिस। उससे पहले आप कहिएगा अनेक शब्दों का एक शब्द का क्या अर्थ होता है। यानी ऐसा शब्द जो काफी बड़ा हो, यानी बड़ा हो, उसको एक शब्द में हम लिख सके, है ना। बड़ा शब्द को छोटे या संक्षिप्त करके लिख सके, उसे ही अनेक शब्द कहते हैं। इस बात को दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक है ना। तो यानी जिसका कोई देखभाल नहीं करने वाला हो क्या कहलाता है? लवारिस। यानी जिसकी चार भुजाएं हो क्या कहलाता है? चतुर्भुज कहलाता है वो, चतुर्भुज कहलाता है। जैसे भगवान विष्णु, ठीक है। आकाश को चूमने वाला क्या कहलाता है? आकाश चुंबी कहलाता है। जो देखने में प्रिय लगता हो, क्या लगता हो? प्रिय लगता हो, प्रियदर्शी कहलाता है। अगला कहता है खूब तेज दौड़ने वाला, यानी धावक कहलाएगा। अगला कहता है जिसमें खूब उपज होती है, उर्वर कहलाता है ना। ये आपको मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है, आपके एग्जाम का दृष्टिकोण से। जिसके 10 मुंह हो, दशानन कहलाएगा, है ना। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो, आस्तिक कहलाएगा। अगला है कि जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता हो, नास्तिक कहलाएगा। अगला है कि जिसे जीता ना जा सके, अजय कहलाएगा, ठीक है। अज्ञय, ठीक है, यानी अजय कहलाएगा। अगला है कि जिसके समान दूसरा ना हो, क्या हो जाएगा? अद्वितीय हो जाएगा। अद्वितीय होता है, अद्वितीय लिखा, अद्वितीय होता है, ठीक है, अद्वितीय होता है। जिसके जिसके जन्म से पीछे हुआ, यानी जिसका जन्म पीछे हुआ, अनुज कहलाएगा। जिसका जन्म आगे हुआ हो, अग्रज कहलाएगा। क्योंकि हम आपको ऑप्शन के साथ इसलिए नहीं लिए हैं कि थोड़ा लंबा हो जाएगा वीडियो, ठीक है, इसलिए शॉर्ट में थोड़ा सा वीडियो दे रहे हैं, ठीक है। अगर कहता है जिसका हृदय में दया नहीं हो, निर्दय कहलाएगा। जो किसी को ओर से हो, प्रतिनिधि कहलाएगा। अगला कहता है जो स्त्री कविता लिखती हो, कवित्री कहलाएगा। अगला कहता है कि जो पुरुष कविता लिखता हो, कवि कहलाएगा सर, ठीक है। अगला कहता है जिसका कोई शत्रु जन्म न लिया हो, अज्ञात शत्रु कहलाएगा। अगला है जो किए, यानी जो किए गए उपकार को मानता हो, कृतज्ञ कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कृतज्ञ कहलाएगा। अगला कहता है जो मापा ना जा सके, अपरिमिति कहलाएगा। अपरिमित होता है, ठीक है, अपरिमित कहलाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आपको बता दें कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है। आपको यहाँ से अगर आप 10th एग्जाम दे या 12th एग्जाम दे, हम 100% गारंटी देते हैं कि यहीं से आपको मिल जाएगा, है ना। या 2 या 3 नंबर आपके एग्जाम में पूछ ही दिए जाते हैं और आपको यहीं से मैच कर जाएंगे, ठीक है। कहते हैं जो कठिन से समझ में आवे, दुर्बोध कहलाता है। जो सुख देता हो, सुखद कहलाता है। जिस स्त्री का पति मर गया हो तो विधवा कहलाएगा। जो बहुत बोलता हो, वाचाल कहलाता है। 2 बार जन्म लेने वाला द्विज कहलाता है। जो खाने योग्य नहीं हो, अखाद्य कहलाता है। अच्छा, जो खाने योग्य हो, खाद्य कहलाएगा, यानी खाद्य, है ना। जो पीने योग्य हो, पेय कहलाएगा। जिसकी गर्दन सुंदर हो, सुग्रीव कहलाएगा। जिसका उदर लंबा हो, यानी उदर मतलब होता है सर पेट, पेट लंबा हो, लंबोदर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? लंबोदर कहलाएगा। फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला नेक्स्ट। जो कम बोलता हो, काम नहीं कम बोलता हो, यहाँ काम लिखा गया, थोड़ा यहाँ पर गलत हो गया, कम बोलता हो, है ना, मृदुभाषी कहलाएगा। जो सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञ कहलाएगा। जहाँ लोगों का मिलन हो, सम्मेलन कहलाएगा। जहाँ लोग मिलते हैं, है ना, उस सम्मेलन कहते हैं, जहाँ पर लोग मिलते हैं, सम्मेलन। जो कभी तुरंत, जो कभी तुरंत, कवि हो गया, जो कभी तुरंत कविता लिख डालता हो, आंसू कहलाएगा। जिनके समान दूसरा ना हो, आदित्य कहलाएगा। जिसका कोई नाथ ना हो, अनाथ कहलाएगा। जिसका कोई उपमा ना हो, अनुपम कहलाएगा। जिसे जीता ना जा सके, है ना, यानी अज्ञ भी, ये भी अज्ञ कहलाएगा। आ जाने अज्ञ कहलाएगा, है ना। बीती हुई बात अतीत कहलाता है। जिसका मन नहीं, तो जिसका मन कहीं और हो, यानी कहने का तो जिसका मन कहीं और हो, कोई काम में ना हो, अनमना कहलाएगा वो, अनमना कहलाएगा, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं।
इसमें 40 नंबर तक हो गया। 41 नंबर देखते हैं, कहता है जहां मुर्दा जलाए जाते हैं, शमशान कहलाता है सर। जहां मुर्दा जलाए जाते हैं शमशान कहलाता है। कहता है जिसका आशा न की गई हो, अप्रत्याशित कहलाता है ना। जिसके हाथ में चक्र हो, चक्र पानी कहलाता है। और इंद्र को जीतने वाला, या तो जितेंद्र कहलाएगा, नहीं तो इंद्रजीत कहलाएगा, ठीक है। जिस स्त्री का पति मर गया, वो बताया था आपको इससे पहले, विधवा कहलाएगा। जिस स्त्री का पति जीवित हो, सधवा कहलाएगा, है ना। सब कुछ जानने वाला सर्वभक्षी कहलाएगा, है ना। सब कुछ जानने वाला नहीं, खाने वाला, है ना। सर्वज्ञ कहलाता है सब कुछ जानने वाला है, खाने वाला, इसलिए सर्वभक्षी कहलाएगा। एक स्थान से दूसरे स्थान भेजा गया, स्थानांतरित कहलाता है। जो व्याख्या करता हो, व्याख्याता होता है। जिसका नजर दूर तक जाती हो, दूरदर्शी कहलाएगा, ठीक है। थोड़ा सा स्पीड बता रहे हैं आपको, है ना। अगला है कि एक ही समय में वर्तमान समस्या, समसामयिक कहलाता है। अगला कहता है कि एक आंख के सामने, यानी एक आंख के सामने हो हमेशा, प्रत्यक्ष कहलाएगा। जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो, विदुर कहलाएगा। मरने तक का सफर, आमरण कहलाएगा, है ना। द्रुपद का पुत्री द्रौपदी कहलाएगी। पशुओं का आचरण जैसा, पाशविक कहलाएगा। पिता का हत्या करने वाला पितृहंता कहलाएगा। खुद को मारने वाला, है ना, आत्मघाती भी कहलाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कभी नहीं मरने वाला अमर कहलाएगा, है ना। समान उदर से जन्म लेने वाला, यानी समान उदर मतलब पेट से जन्म लेने वाला, सहोदर कहलाएगा। दर्शन के योग्य, दर्शनीय कहलाएगा, ठीक है। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। देखिए कहता है जो अपने हत्या कर लेता है, आत्मघाती कहलाएगा। बताए थे कि जो अपनी हत्या कर लेता है क्या कहलाता है, आत्मघाती कहलाता है। जो स्वयं पकड़ में आ जाए, आत्मसमर्पण कहलाएगा। जिसका आत्मा बदल जाए, आत्म परिवर्तन कहलाएगा। जिस पर देखा जा सके, पारदर्शी, जिसका पार देखा जा सके, जिसके पार देखा जा सके, पारदर्शी कहलाएगा। जिसके शिखर पर चंद्र हो, चंद्रशेखर कहलाएगा। जो चक्र धारण करता हो, चक्रधर कहलाएगा। जो नष्ट हो सके, नश्वर कहलाएगा। जो अच्छे कुल में जन्म लिया हो, कुलीन कहलाएगा। जो विष्णु का उपासक हो, वैष्णव कहलाएगा। और जो शुद्ध में, यानी सॉरी युद्ध में स्थिर रहता हो, युधिष्ठिर कहलाएगा, ठीक है। युद्ध में स्थिर रहता हो, युधिष्ठिर कहलाएगा। अगला देखिए, जो व्याकरण जानता हो, व्याकरण कहलाएगा, है ना। व्याकरण, है ना, व्याकरण हो जाएगा, व्याकरण जानने वाला। धन का देवता कुबेर होंगे। जो अपनी बात से न टले, अटल कहलाएंगे। जिसे देखा ना जा सके या ना दिखाई दे तो अदृश्य हो जाएगा वो। कीचड़ में उत्पन्न हुआ, पंकज कहलाएगा। जिसके पास कोई रोजगार ना हो, बेरोजगार कहलाएगा। कर्म के अनुसार तो यथा कर्म होगा, सूर्योदय से पूर्व का समय उपाकल होगा। अपने परिवार के साथ सपरिवार होगा। शक्ति के अनुसार यथाशक्ति होगा, ठीक है। शक्ति के अनुसार यथाशक्ति होगा। अगर देखिए, जो कुछ नहीं जानता हो, है ना, अग कहलाएगा। जो कुछ नहीं जानता हो, अग कहलाएगा, ठीक है। अगला है जो जानने का इच्छा रखता हो, जिज्ञासु कहलाएगा। जो गगन को चूमता हो, गगनचुंबी कहलाएगा। जिसके समान दूसरा न हो, आदित्य कहलाएगा। जिस पर विजय प्राप्त किया जा सके, अभिजीत कहलाएगा। नाव पर विचरण करने वाला नवचर कहलाएगा, है ना। वैसे शब्द जिनका कोई अर्थ न निकलता हो, निरर्थक कहलाएगा, है ना। जिसके आने की तिथि मालूम ना हो, अतिथि कहलाएंगे, है ना। फल फूल खाने वाला शाकाहारी होते हैं, और मांस खाने वाला मांसाहारी होते हैं, ठीक है। यहाँ तक मोस्ट इंपोर्टेंट था। आपको कुछ और मोस्ट इंपोर्टेंट आपको दिखा देते हैं। देखिए, जिसकी तुलना न हो सके, अतुलनीय कहलाएंगे। जिसका तौल माप न हो सके, अतुल कहलाएंगे। जो दबाया न जा सके, अदम्य कहलाएंगे। जो दूर की बात न सोच सके, अदूरदर्शी कहलाएंगे। जो दूर की बात सोच सके, दूरदर्शी कहलाएंगे, ठीक है। अच्छा, जिसमें दया ना हो, अदय कहलाएंगे। जो देखने का योग्य ना हो, अदर्शनीय कहलाएंगे। जिसे आंखों से न देखा गया हो, अदृश्य कहलाएंगे। और अदृश्य हो जाएगा, ठीक है, या अदृष्ट भी होता है। जिसे देखा ना जा सके, अदृश्य कहलाएंगे। सॉरी, अदृष्ट होगा यहाँ, अदृश्य होगा, ठीक है। अच्छा, जो पहले ना देखा गया हो, अदृष्ट पूर्व कहलाएंगे। जैसा कोई दूसरा ना हो, जिसका समान कोई दूसरा ना हो, आदित्य कहलाएंगे। पढ़ा दिए थे इससे पहले आपको, है ना। जितने मोस्ट इंपोर्टेंट क्या बता दिया गया था आपको। चलिए, धर्म के विरुद्ध यानी कार्य करने वाला, आचरण करने वाला अधर्म कहलाएंगे, अधर्मी कहला सकते हैं, ठीक है। अगला है कि अधिकार कब्जे में आया हुआ, अधिकृत कहलाएंगे। अधर्म का बता दिया आपको। सर्वाधिकार संपन्न शासक या अधिकारी तो अधिनायक कहलाएंगे। विधान मंडल द्वारा पारित या स्वीकृत विधि अधिनियम कहलाएंगे। वह पत्र जिससे
किसी का कोई काम करने का अधिकार दिया जाए, वो क्या कहलाएंगे? अधिपत्र कहलाएंगे। किसी पक्ष का समर्थन करने वाला अधिवक्ता कहलाएंगे। अंकित या वास्तविक मूल्य से अतिथि अधिक ली जाने वाली रकम या शुल्क, है ना, अधिशुल्क कहलाएंगे। सरकार द्वारा प्रकाशित या सरकारी गजट के छापी गई सूचना अधिसूचना कहलाएंगे। ठीक है, क्या कहलाएंगे? अधिसूचना कहलाएंगे। चलिए अगर देखिए, कहता है किसी कार्यकाल या विभाग, किसी कार्यकाल या विभाग का वह अधिकारी जो अपने अधीन करने वाले समस्त कर्मचारियों पर निगरानी रखे, अधीक्षक कहलाएंगे। अधीक्षक कहलाएंगे। ठीक है, अगला कहता है नीचे की ओर मुख किए हुए अधोमुख कहलाएंगे। किसी सभा संस्था का प्रधान अध्यक्ष कहलाएंगे। राज्य के अधिकारी द्वारा जारी किया गया वह अधिकारी जो आदेश किसी आकस्मिक या विशेष परिस्थिति कुछ समय तक लागू हो, अध्यक्ष कहलाएंगे। ठीक है, जिसकी उपेक्षा यानी जिसकी अपेक्षा चाह या परवाह न हो, अनपेक्षित कहलाएंगे। अनपेक्षित कहलाएंगे। दूसरे के गुणों में दोष ढूंढने की प्रवृत्ति का न होना, अनसुना कहलाएंगे। जिस पर आक्रमण न हो सके, अनाक्रांत कहलाएंगे। ठीक है, जिसका कोई स्वामी न हो या रक्षक न, पालन न पोषण करने वाला हो, अनाथ कहलाएंगे। ठीक है, जिसका कोई मतलब देखने वाला ना हो तो लवारिस होता है, लेकिन जिसका कोई मतलब रक्षा करने वाला ना हो, अनाथ कहलाएंगे। देखिए, जो किसी चीज पर आसक्त न हो, अनासक्त कहलाएंगे। जिसका कोई आदर न किया गया हो, है ना, अनाध्य कहलाएंगे। प्राकृतिक वर्षा का संवर्धन न होना यानी सविता न होना, अनावृष्टि कहलाएंगे, अनाहत होगा। ठीक है, जिससे बुलाया न गया हो, अनाहुत होता है। जिसका कोई निश्चित निवास न हो, स्थान न हो, अनिकेत कहलाएंगे, है ना। जिसका विरोध न हुआ हो और न हो सके, अनिरुद्ध कहलाएंगे, है ना। जिसका निर्देश न किया गया हो, अनिष्ट कहलाएंगे। कहता जो वचन से परे हो यानी जिसका वचन या वाणी द्वारा वर्णन न किया, है ना, जा सके, अनिर्वचनीय कहलाएंगे। ठीक है, अनिर्वचनीय होता है। ठीक है, अनिर्वचनीय होगा। ठीक है, पीछे चलने वाला अनुगामी होता है। ठीक है, देख लीजिए, जिसका अनुभव किया गया हो, अनुभूत होगा। ठीक है, जिसका उच्चारण न किया गया हो, अनुचित होगा। ठीक है, अनुचरित होगा। जिसे काटा न जा सके, अनुच्छेद होगा। अच्छा, जो उत्तर न दे सके, अनुत्तर हो जाए, निरुत्तर होगा। ठीक है, जो परीक्षा में उत्तीर्ण न हुआ, अनुत्तीर्ण होता है। जो पास किया, उत्तीर्ण होता है, ध्यान रखिएगा। किसी विशेष कार्य के लिए राज्य आदि की ओर से दी जाने वाली आर्थिक सहायता, अनुदान होता है। किसी मत या प्रस्तुत प्रस्ताव को ठीक मानते हुए अपनी सहमति प्रकट करने वाला, उसका समर्थन करने वाली क्रिया, अनुमोदन होता है। इस तरह से आपको क्या हुआ, है ना, इस तरह से आपका जो पीडीएफ है थोड़ा सा और आगे है, जो मतलब 50 के इसमें था और 100 के आसपास उसमें था। तो आपको बताए थे कि 150 प्लस के लगभग आपको बताया जाएगा। जो बांटा ना जा सके, अविभाज्य हो जाएगा। जिसका विवाह ना हुआ, अविवाहित होता है। भला बुरा समझने की शक्ति का अभाव, अविवेकी होगा। जिसको हो तो विवेकपूर्ण होगा वो। ठीक है, जिसे भुलाया ना जा सके, अविस्मरणीय होगा। जिसकी कोई सीमा ना हो, असीम हो जाएगा। शीघ्र प्रश्न होने वाला, आशुतोष होता है। और खाने से बचा हुआ झूठा भोजन उचिष्ट होता है। ईश्वर में विश्वास रखने वाला अस्तिष्क होता है। इस तरह से क्या हुआ आपका, है ना, वीडियो खत्म हुआ। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो गाइस। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, है ना। ये वीडियो बताइएगा आपको कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश ऑल द बेस्ट। थैंक यू।